नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी एमसीक्यू में। साथियों, जैसे हमारा जो कल टॉपिक हुआ था कैलेंडर, आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी कल हमारी आपकी जो क्लास समाप्त हुई, आज हम वहां से आगे से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। जानकारी क्या है, हमारा जो सरकारी एमसीक्यू यानी हमारा YouTube चैनल है, उसकी हमारे द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है। और उस पर क्या है, आपको जैसे आने वाले हर एक एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुई, यानी जो गवर्नमेंट नाम के जो शब्द है, जितने भी गवर्नमेंट नाम के शब्द हैं, यानी आप जॉब लेना चाहते हो, उसके हम आपको 10-10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अभी से आपको क्या है, स्टैटिक जीके। जैसे स्टैटिक जीके सबसे पहले की बात करते हैं, 28 राज्य, 28 राज्यों की राजधानी आपको एमसीक्यू द्वारा, हमारे सरकारी एमसीक्यू यानी जो हमारी वेबसाइट है, आप जैसे आप गूगल सर्च करेंगे सरकारी एमसीक्यू, तो सरकारी एमसीक्यू सर्च करने के बाद तुरंत आपको हमारी वेबसाइट नजर आएगी। जो हमारी नीले कलर का जो सरकारी एमसीक्यू वाला लोगो है, वो आपको नीचे दिखेगा। और ऐसे सरकारी एमसीक्यू गूगल पे ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसे लोगो पर टच कीजिए, तो वहाँ पे कैपिटल की राजधानी और जो जनवरी और फरवरी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड हो चुकी है। ठीक है ना। तो ऐसे आने वाले दिनों में हम आपके लिए स्टेट जीके वाई का प्रोवाइड कराएंगे, वो भी आपको एमसीक्यू द्वारा। वहां से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको 28 राज्यों की राजधानी में आपको कराऊंगा एग्जाम। यहाँ पे करने के बाद क्या होगा, अब हमारे सरकारी एमसीक्यू वेबसाइट पर जाइए, वहां से कितना आपको, आपके अंदर कितनी जानकारी है और नॉलेज को लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक तौर पर किसी दिन स्टेट जीके का वो भी बताऊंगा कि स्टेट जीके कौन कौन से टॉपिक कराए जाएंगे। मैं यहाँ पर 28 राज्यों की राजधानी कराऊंगा, वो कल या परसों एक दिन मैं किसी दिन उसकी क्लास लेने लूंगा। तो उसके बाद क्लास लेने के बाद आप अपने अंदर एक हुनर देखना कि मुझे कितना माइंड में वो याद हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और मैं आपको बता के चलूंगा कि जीके थोड़ा सा ब्रॉड होता है, लेकिन आप जीके को थोड़ा बांट के या स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी करोगे तो जीके में भी आप अच्छा खासा नंबर कर सकते हैं। ठीक है। अन्यथा आप हमारे जो एक सीरीज चल रही है, यानी एक रीजनिंग का आपका जो कंप्लीट होगा, 2 से 2.5 महीने में मैं आपकी रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा। रीजनिंग के साथ पैरेलल क्या चलेगा, स्टैटिक जीके का टॉपिक आपके लिए कराया जाएगा। यहाँ पर टॉपिक कराने के बाद आप हमारे सरकारी एमसीक्यू द्वारा, यानी प्रश्नों के द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन को जारी कर सकते हैं। ठीक है। और ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर आप कोई भी आपको जानकारी और भी चाहिए, आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है। चलते हैं, आज की हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आज सुबह अपने कुछ छात्रों के, स्टूडेंटों के डाउट आए थे, नीचे कमेंट आए थे कि सर प्रॉपर वे में क्लास लीजिए, प्रॉपर वे में आप क्लास दीजिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर एक दिन आपके लिए क्लास दी जाएगी। यानी मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि आपका जो जैसे कैलेंडर टॉपिक है, कैलेंडर का हम आपको 3 दिन में आपको कैलेंडर करेंगे। मैं जिस दिन आपको बोल दूं कि आज मेरे द्वारा कैलेंडर आपको कंप्लीट हो चुका है, आप किसी भी एग्जाम का, किसी भी बुक का कैलेंडर क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके 100% आपको प्रश्न हल कर पाओगे। ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट एंड फाइनल है। जो कैलेंडर की वीडियो है आज वीडियो मिलेगी, उसके बाद मैं आपके एंड में बोल दूंगा ये मेरे द्वारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आज देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको सेम डेट के लिए कल बताए थे, सेम डेट में थोड़ा सा 5 मिनट हम आज भी रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने से क्या होता है कि आप कल वाली चीज अगर आप रिवीजन नहीं करके आए तो मेरा फर्ज बनता है आप थोड़ा सा आप एक बार उन चीजों को परिचित कराना, उन चीजों से आप फैमिली होना। ठीक है ना। आप थोड़ा जब परिचित हो जाओगे तो उन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। थोड़ा सा आप 2 मिनट उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल के चलता हूँ कि 23 मार्च 1998 को क्या था, यहाँ पे मंगलवार था। देखो XYZ आप मंगलवार ही मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि 23 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे सेम डेट पे है। ठीक है ना। देखो, अब मैंने शुरुआत में आपको कल ही बोला था कि सबसे पहले आपको जिस ईयर है, तो कौन सी ईयर है, लीप ईयर है या अधिवर्ष नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर कैसे बोलते हैं, लीप ईयर इंग्लिश में, और इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे हम अधिवर्ष बोलते हैं। नॉर्मल ईयर को हिंदी में हम साधारण वर्ष बोलते हैं।
अगर वो चेक करने का एक मैंने आपको एक तरीका बताया था, यानी अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड करते हैं। अगर इस संख्या में अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड करूंगा, यानी ये मेरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, 98 400 से डिवाइड नहीं होगी। जब मेरी 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो कौन सी है, ये मेरी साधारण वर्ष है। तो साधारण अगली बार जाना है तो कितना प्लस करना है, सिर्फ मुझे 1 प्लस करना है। अगर ये मेरी 98 नौकर यहाँ पे कितनी थी, 96 हो जाती, कितनी 96 रहती, तो उसमें क्या था, ये 96 कौन थी, अधवर्ष है, जैसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो 4 का डिवाइड करूंगा, 4 का डिवाइड हो रहा है, तो फिर कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे, फिर 2 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से था, क्वेश्चन हमारा था कि 1998 में कौन सा है, मंगलवार है। 23 मार्च 1998 को मंगलवार है, तो 23 मार्च 1999 को पूछा है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका आंसर आने वाला है बुधवार। क्या आने वाला है, बुधवार आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद क्वेश्चन आपको 1 बार 2 बार पढ़िए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो विद इन 2 सेकंड में आप आंसर लेके आ सकते हैं। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो साथियों आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, यानी आज की क्लास आपको 100% देखनी है। आज की क्लास से मैं बोल के चलता हूं कि 99.9% यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में यहाँ से बनते ही बनते हैं। मैंने जो पिछली 3 वीडियो में आपको पुरानी कोर्स की, उसमें क्या था, थोड़ा कैलेंडर के बारे में भेज सकता कि ये चीज़ आपको फिक्स है कि आनी है। तो कैलेंडर मैंने शुरुआत में बोला था, कैलेंडर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये आप डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, तो कैलेंडर से आप जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो फैक्ट होते हैं, वो आपको जानना जरूरी होता है। वो मैं आपको 2 वीडियो में करा चुका हूँ। आज रियल में आप कैलेंडर क्लास होने वाली है। सबसे पहला क्या होता है, हम महीनों की बात करते हैं। यहाँ पे पहला महीना होता है जनवरी, उसके बाद आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये मेरा दिसंबर। ठीक है, ये हमारे 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों के आप देखो कोड याद करना है। देखो यूट्यूब पे क्या होता है, अक्सर करके यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आपको एक लोगो दिखेगा जिसे हम थंबनेल बोलते हैं। कि थंबनेल में क्या होगा कि बगैर कोड यूज किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप बगैर कोड यूज किए हुए आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ये फिक्स है कि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी भी, देखो ऐसा है नहीं, कुछ देखो एक्सेप्ट यानी अपवाद बोलते हैं, जो अपवाद होते हैं बगैर कोड के उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम ओरल टेस्ट जब क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन, तो इन कोडों का 101% यूज करने को आपको होना ही चाहिए। देखो यूट्यूब पे क्या होता है, कोड इसके अलग अलग होते हैं, ये चीज रियल है। कोड अलग अलग हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इन कोड के बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, इन कोडों का यूज क्या होता है, 144, 025, 036, 146। देखो आप इन क्वेश्चन होते हैं मोबाइल नंबर के 10 डिजिट होते हैं, उनके आप आसानी से याद कर पाते हैं। क्यों आसानी से याद कर पाते हैं, क्योंकि आप उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्योंकि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, किसी कोई पूछेगा कि बेटे पापा का नंबर क्या है, तो आप 2-3 बार उसे बताते हो ना, तो ऐसे आपको माइंड में उसकी छवि छप जाती है कि ये डिजिट हैं। तो ऐसे आपको इन चीज़ों को बार बार आपको लिखना है, याद करना है, लिखना है। आप 5 से 7 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके माइंड में इसका भी छवि छप जाएगी। आप ऑटोमेटिकली जब सो रहे होंगे इनका भी वर्ड आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से देखो, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि सामान्य वर्ष जिसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं, तो साधारण वर्ष का भी कोड अलग होता है और अधिवर्ष का भी कोड होता है। सिर्फ आपको फर्क कितना है, यहाँ पे 0-3 है स्टार्टिंग में, बाकी ये कोड सेम है, ये कोड सेम है, यानी ये बाकी का कोड सेम है। सिर्फ आपको जनवरी और फरवरी का कोड आपको चेंज होता है। कौन सी ईयर में, अधिवर्ष में। जिस शुरुआत में ये मैंने ऊपर लिख रखी है, ये नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, ये हम अधिवर्ष यानी लीप ईयर की बात करते हैं। किसकी, लीप ईयर की बात करते हैं। तो लीप ईयर में सर आपको 2 महीनों का कोड बदलता है, जनवरी और फरवरी का। ठीक है, उसके बाद कोई भी कोड नहीं बदलता, ये चीज आपको फिक्स करनी है। जैसे आंख मिच के अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि 11 जुलाई 1912, अब तो जुलाई की बात कर रहा है, तो सिर्फ आपको इतना फोकस करना है कि जनवरी होगी, फरवरी होगी, कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं है। जुलाई का आपको कोड देखना है, यानी जुलाई का कोड कौन सा हो जाएगा, जुलाई का कोड 0 होने वाला है। ठीक है,
अगर हाँ फरवरी और जनवरी का कोड मतलब मंथ दे दे, महीने की बात कर ली, फिर आपको देखना होगा कि हमारी जो साल है नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, उसके बाद जब तक जनवरी और फरवरी की बात नहीं करे तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट देखना है। उसके बाद हम देखो जैसे 100 आएगी, कौन सी आएगी, देखो यहाँ पे मैंने शताब्दी कोड लिख रहा है। शुरुआत में आपको मैंने बोला था कि देखो शताब्दी कोड 100 हो तो 4 लेना है, 200 हो तो 2 लेना है, 300 हो तो 0 लेना है और 0 हो तो 600 लेना है। ठीक है, इसमें कोड कैसे याद करेंगे, जैसे 100 है तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 200 है तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 300 है तो कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पे 400 है यानी हम जिसे 0 बोल सकते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा। अब ये शताब्दी कोड आप निकाल कैसे सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको देखो सब चीज बताऊंगा जब मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूं, तो आपके जो डाउट अक्सर करके बनते हैं ना, मैं उन सभी डाउटों को क्लियर करके चलूंगा। जैसे आप शताब्दी ईयर की जिस 100 ईयर आएगी तो 100 ईयर आ कैसे सकती है वो भी बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 23 मार्च, क्या आएगा कि 23 मार्च 1764, कितना आएगा 1764। अब देखो ये मेरी शताब्दी ईयर की जब कोड है तो सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि शताब्दी ईयर बनती कैसे हमारी। तो मैंने अभी आपको बताया ना, अगर शताब्दी ईयर देख रखा है, कोड दे रखा है, तो शताब्दी ईयर के आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैंने कल की वीडियो में और अप्रोक्स मैंने आपको बताया कि 12 मिनट और कुछ सेकंड करके मैंने शताब्दी ईयर का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि शताब्दी ईयर आपको बनती कैसे है। अगर अंतिम डिजिट में अंतिम 2 अंक होते हैं, उनकी जगह अगर डबल 0 आ जाए तो हमारी शताब्दी ईयर होती है। जैसे यहाँ 64 है, इस 64 की शताब्दी ईयर बनाना है तो मुझे 0 करना पड़ेगा, कितना 0 यानी ये मेरी 1700 हो गई। अब इस शताब्दी ईयर में मैं 400 का डिवाइड करूंगा, जब मैं इसे 400 का डिवाइड करने लगूं तो कितनी बार जाएगा, कंप्लीट जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। जब 4 बार जाएगा तो कितनी यानी 1600 कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1600 कट जाएंगे। जब मैं 1700 में 1600 माइनस करूंगा तो कितने बचने वाले हैं, यानी शेषफल 100 बचने वाला है। जब मैंने अभी आपको बताया कि शेषफल शताब्दी 100 हो तो कोड कितना लेना है, आपको 4 लेना है। अगर 1700 की जब 1800 हो तो शेषफल 2 बचने वाला है, 2 पे शताब्दी ईयर का कोड कितना होता है 2 होता है। अगर 1700 की कोड हो 1900 पे कितना यानी 3 शेषफल बचेगा, फिर भी आपको कितना कोड लेना है 0 लेना है। फिर आपकी 2000 हो यानी 400 का मल्टीपल पूरा पूरा जाएगा या 0 होगी, जब 0 रिमाइंडर बचता है तो कितना लेना 6 लेना है। ठीक है, ये मेरी शताब्दी ईयर की बात हो गई। ठीक है ना, शताब्दी ईयर फिर से कौन सा समझ लिए, शताब्दी ईयर यानी जो अंतिम 2 अंक मुझे 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना 0 करना पड़ेगा, ऐसा नहीं 0 मान के फिर आप 64 को भूल जाओ, 64 को नहीं भूलना है। इसका एक फॉर्मूला होता है 7 स्टेप यानी 7 स्टेप होते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, यानी जिसे हम डेट फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखो अलग अलग डेट हो, जैसे मैं अभी आपको बताया कि जैसे 1 जनवरी ले रहा हूं तो वहीं में 1 जनवरी लूंगा, 1 जनवरी लेके 31 दिसंबर पूछ लूंगा। अब क्या है, अब दोनों पैरेलल होंगे यानी अलग अलग होंगे दोनों चीज। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे कोड है यानी सूत्र है, यानी ये डेट का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको डेट लेनी है, उसके बाद मंथ लेना है, फिर शताब्दी कोड मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं। ये चीज आपको श्योरिटी होनी चाहिए, ये चीज आपको फिक्स है कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है शताब्दी कोड, फिर साल हो गई, उसके बाद लीप ईयर, कितने लीप ईयर है उसमें। ठीक है ना, लीप ईयर देखना है, चेक करना है। तो सबसे पहले लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, देखो हम इस 10 या 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ एक मैराथन क्लास लाएंगे, 30 मिनट की वीडियो होगी। 30 मिनट में आपको मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा कैलेंडर से, और किसी न किसी एग्जाम में वो आए होंगे। ठीक है ना, चलिए अब मैं कोड लेता हूं कोई भी, जैसे 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा, 1950 को दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा था कि 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मंथ, डेट, शताब्दी कोड, साल और लीप वर्ष, और इन सभी को जोड़ के आप 7 का डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 15 मैंने यहाँ पे लिख रही, अगस्त का कोड, यहाँ पे अगस्त का कोड कितना था, यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 लिख लिया।
अब देखो जीरो कहाँ से आया, जैसे 1900 है, यानी मेरा जो शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड यानी 1900, जब मैं इसमें 400 का डिवाइड करता हूँ, यानी जो मुझे यहाँ 50 है, 50 नहीं मान के मुझे 1900 मानिए सीधी सीधी। जब 1900 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, रिमाइंडर मेरा 300 बचने वाला है। जब मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में रखा है 300 हो तो जीरो लेना है, कितना लेना है आपको, जीरो लेना ही लेना है, ठीक है। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर 300 बचे तो जीरो, अगर रिमाइंडर 100 बचे तो 4, रिमाइंडर 2 बचे तो 202, और रिमाइंडर 0 बचे तो 6 लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन सभी का आप सम कर सकते हैं। सम करेंगे तो आप देखो कितना सम आएगा, 80 आएगा। जब 80 में 7 का डिवाइड करूंगा, यानी रिमाइंडर कितने बचने वाला है, 3 रिमाइंडर बचने वाला है। आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि जब मैं 7 का डिवाइड 15 में करूंगा, यानी रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचने वाला है, ठीक है। 50 में डिवाइड करूंगा 7 का, तो जब मैं यहाँ तो रिमाइंडर कितने बचेगा, यहाँ से भी रिमाइंडर एक बचने वाला है। 7 में भाग दूंगा 7, यानी 12 में भाग दूंगा 7 का, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचने वाला है, 5 बचने वाला है, ठीक है। अब देखो 3 बड़ी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है। जब 5 और 3 का मैं योग करता हूं तो 5 और 3 8 होते हैं, कितने, 8। जब मैं 7 का डिवाइड करूंगा 8 में, तो रिमाइंडर यहाँ से भी कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचने वाला है। देखो 1 2 और 3, यहाँ से भी कितना रिमाइंडर बचने वाला है, 3 रिमाइंडर बचने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप देखो जैसे आप एक बार काउंटिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 0, जैसे हम 7 मान सकते हैं। 7 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि जब मैं 7 का डिवाइड 7 में करूंगा तो यानी 0 आएगा। क्यों क्या आएगा, 0 रिमाइंडर बचने वाला है। जब भी आपका रिमाइंडर अगर 1 बचे तो संडे आएगा, रिमाइंडर 2 बचे सोमवार आएगा, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो कौन सा आएगा, मंगलवार आपका आएगा, ठीक है। आपको काउंटिंग कहाँ से करनी है, एक आने वाला है तो आपको संडे से काउंट करना है। तो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे कितना बच रहा था, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा था, 3 रिमाइंडर बच रहा था। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा था, तो मेरा रिमाइंडर 3 बच रहा था। तो 1 पे इतवार, 2 पे सोमवार, 3 पे कौन सा है, मंगलवार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, आपका राइट आंसर हो गया मंगलवार। कौन सा होगा, मंगलवार आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आगे मैं आपको अभी 4 से 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आपके लिए जो पीडीएफ है होमवर्क के लिए आपको, वो हमारी सरकारी एमसीक्यू, वहां पे आप पीडीएफ लोड करके उन क्वेश्चनों की पीडीएफ निकाल के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 1872 को कौन सा दिन था। 16 फरवरी 1872 को कौन सा दिन था, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो 16 फरवरी 1872, देखो फरवरी का महीना आ गया, तो मैंने आपको बताया अगर जनवरी और फरवरी का कोड महीना आए तो उसमें आपको देखो यहाँ पे आपको फोकस देने की बात है कि जनवरी का कोड 1 4 और 0 और 3 ये दोनों हो सकते हैं। अब कब होंगे ये, अगर हमारी कोई साल है यानी साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 होगा, कोई साल है साधारण वर्ष है तो फरवरी कोड 4 आएगा। वहीं अगर आपकी कोई साल अधिवर्ष है, जनवरी का कोड 0 आएगा, फरवरी कोड 3 आने वाला है, ठीक है। तो साथियों इसमें भी आपको चेक करना है कि आपकी जो लीप ईयर जो साल दे रखी है 1872 साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। देखो साधारण वर्ष अधिवर्ष जानने के लिए अंतिम 2 अंकों में मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। जब मेरा 4 से डिवाइड जाएगा तो अधिवर्ष होगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या नहीं कटेगी तो साधारण वर्ष होने वाली है, ठीक है। जब मैं इसमें अंतिम 2 अंकों में पहली बार 4 से डिवाइड करूं तो यानी 72 4 से कट जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, अधिवर्ष हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये आपकी अधिवर्ष होने वाली है। अधिवर्ष होगी तो आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, नीचे वाला, यानी जनवरी है तो 0, फरवरी है तो 3, यानी आपकी फरवरी दे रखी है तो फरवरी का कोड 4 नहीं लेके आपको कितना लेना है, 3 कोड लेना है। बस इतनी सी आपको फर्क समझना है। मैंने इसीलिए ये आपको क्वेश्चन लेके दिया था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था तो अगस्त के में समझाया था, यानी अगस्त यहाँ पे मेरी अगस्त का कोड, यानी ये बाकी के जो बचे हुए 10 हैं उनका कोड सेम है। जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो 2 थोड़े अलग डिफरेंट हैं, यानी डिफरेंट कब कब है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, यानी सबसे पहले डेट, यानी डेट कौन सी हमारी यहाँ पे 16, यानी 16 लेंगे। उसके बाद फरवरी, अब देखो फरवरी का कोड मैंने कितना लेना है, फरवरी का कोड आपको 3 लेना है। क्यों लेना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो फरवरी का कोड मैं आपको 3 प्लस करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको शताब्दी कोड, अब देखो शताब्दी कोड 18, तो मैंने आपको अभी बताया ना 1800,
आपको 2 जीरो माननी है, 72 की जगह 2 जीरो माननी है, शताब्दी। यानी अब मैं 400 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 200 बचेगा। 200 पे रिमाइंडर यानी कोड कितना होता है, 2 होता है। जब मैं इसमें 2 भी प्लस कर लीजिए, उसके बाद क्या आएगा, साल आएगा। आपकी पूरी जो एंड में है, जो अंत में है, आपको पूरी साल लेनी है। अब इसमें कितना आएगा, 4 का डिवाइड आप 72 में जितने दीजिए, जो जितनी बार भाग जाएगा उसमें ही आपको लीप ईयर उतनी होने वाले हैं। यानी मैं 72 में इसको मैं 4 का डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा पहली बार, तो 4 एकन 4। अब कितने बच्चे, जब 7 में से 4 जाएंगे 3 और प्लस 2 तो कितनी बार जाएंगे, यानी 8 बार जाएगा, यानी 18, 18 चौक 72, ठीक है। तो 18 बार जाएगा। तो कंप्लीट तो कितने स्टेप हो गए, 1 स्टेप, 2 3 4 5। आप गिन लीजिए बाद में कि 5 स्टेप होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेप आपके कंप्लीट हुए। यानी अब इसे सम करके कितने से डिवाइड करना है, मुझे 7 से डिवाइड करना है। अब देखो 7 से डिवाइड करके मैंने अभी आपको बताया, या तो आप इन सभी का सम कर लीजिए या आप यहीं पे काट लीजिए। अगर हम इन सभी का सम करते हैं, यानी देखो यहाँ पे 72 और 18 कितने हो गए आपके, 90 हो गए। 90 में आपको, जब 90 में आपको 16 जोड़ेंगे यानी 106, और बाकी के बचे यार 5 यानी 111। तो सम कितना आ गया, यहाँ पे सम आया आपको 111/7, यानी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं इसमें 7 से यानी इससे 111 में 7 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 7 एकल 7, यहाँ पे 4 बचने वाला है। अब कितनी बार जाएगा, यानी 5 बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 35 आने वाला है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 6 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है। तो 6 पे मैंने आपको शुरुआत में बताया, 1 पे संडे, 2 पे मंडे यानी 1 पे सोमवार, 1 पे इतवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे क्या आएगा बुधवार, 5 पे क्या आएगा बृहस्पतिवार, 6 पे क्या आएगा शुक्रवार, 7 पे क्या आएगा, यानी जिसे हम 0 बोल सकते हैं, शनिवार आएगा। लेकिन आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी शुक्रवार आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। शुक्रवार आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो और कंटेंट क्वालिटी अच्छी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 फरवरी कौन सा है, 8 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। तो देखो सबसे पहला 8 फरवरी यानी फरवरी का महीना आ गया है, यानी आपको यहाँ पे फोकस करना है। फरवरी का कोड आपको 4 कब लेना है और 3 कब लेना है ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपकी कोई अधिवर्ष है यानी हम लीप ईयर बोल सकते हैं तो कोड आएगा फरवरी का 3। अगर आपकी नॉर्मल ईयर जैसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं तो फरवरी की कोड आएगा 4, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या है, यानी आपको फॉर्मूला क्या देखना है। सबसे पहले आपको डेट यानी 8 फरवरी है तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको मंथ यानी महीने का कोड, तो महीने का कोड आपको 3 लेना है। यानी अब 3 कब लेना है या 4 कब लेना है, अंतिम 2 अंकों में मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो अगर 4 का डिवाइड पूरा हो रहा है तो 3 लेना है। अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो कितना लेना है आपको, 4 लेना है, ठीक है। अगर मैं 4 का भाग 99 दूं तो 4 से नहीं कटने वाली, तो कोड कितना लेना है, फिर आपको 4 लेना है। कितना लेना है, 4 लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको शताब्दी कोड, यानी जब मैं 1900 में 400 का डिवाइड करूं, 400 का डिवाइड रिमाइंडर कितने बचने वाला, 3 बचने वाला है। तो 3 पे रिमाइंडर कितना आता है, मैंने अभी आपको बताया 0 आएगा। 1 रिमाइंडर बचेगा तो 4 आएगा। 2 रिमाइंडर 200 यानी 100 रिमाइंडर बचेगा तो कोड कितना लेना है आपको, 4 लेना है। अगर 200 रिमाइंडर बचने वाला है तो कोड कितना लेना है, 2 लेना है। अगर 300 रिमाइंडर बचने वाला है तो कोड कितना लेना है, 0 लेना है। अगर 0 रिमाइंडर बचने वाला है तो कोड कितना लेना है, 6 कोड लेना है, ठीक है। इतनी सी आपको बात समझनी है। उसके बाद साल यानी 99 आपको फिर ऐड करना है। 99 में आपको कितना, देखो लीप ईयर, देखो 99 वर्ष में टोटल में कितनी बार लीप ईयर आया है। तो आप अगर नहीं चेक कर पाए तो आप 99 में 4 का डिवाइड कर लीजिए सीधा सीधा। तो कितनी बार जो रिमाइंडर आपको यहाँ पे निकलने वाले हैं तो वही आपको आएगा। फिर इसमें कितनी बार आएगा, 24। यानी 99 में आपको टोटल कितने लीप ईयर आने वाले हैं, यानी 24 लीप ईयर आने वाले, ठीक है। आप जब इसमें 7 में डिवाइड करोगे, या तो देखो 2 ही तरीके होते हैं, या तो इन सभी का योग कर लीजिए, अन्यथा आप इन सभी यहाँ से काट सकते हैं। कैसे, जब मैं 24 में डिवाइड करूँ 7 का तो
तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी आप इन दोनों को, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। देखो ये तो 7 से कम है ना 4, इससे आप छोड़िए मत, ठीक है। अब यहाँ तो आप एक्स वाई जेड 99 में भी आप चेक कर लीजिए, यानी जब मैं 99 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो कितना रिमाइंडर बचने वाला है, 7 एकन 7, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, जब यहाँ पे कितना आएगा 9, यानी 7 चौक फिर 14, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी 1 रिमाइंडर बचने वाला है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितने बचेगा, 1 बचेगा। देखो 4 और 3 7 ये दोनों कट गए पूरे क्योंकि 0 आ रहा है। उसके बाद रिमाइंडर कितने बचेगा, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी 2 2 पे क्या कोड आने वाला है आपका, सोमवार आंसर आने वाला है। क्या आएगा, सोमवार आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मिलते हैं साथियों, आज हमने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है साथियों। इसके बाद आपको एक टाइप बचता है, यानी वो टाइप कौन सा है, जैसे यानी महीने का पहला दिन कौन सा होगा, कौन कौन से दिन नहीं हो सकते, वो 5 मिनट का खिलाया मैं उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या जिस दिन आपको ये जो 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कैलेंडर की, वो मैं आपको उस दिन में आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको फाइनली बोल के चलता हूँ कि आज मेरी तरफ से आपका जो कैलेंडर टॉपिक है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आज कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए क्लॉक, यानी जिसे हम घड़ी बोलते हैं। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, घड़ी, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।